यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राज्यों में है, देश में है, वो लाखों एकड़ जमीन उन बड़ी बड़ी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और विदेशी कंपनियों को दे रही है। अगर सरकार के नीयत साफ होती तो न ओजोन का बोर्ड लगता और न ही रजिस्ट्री पे रोक लग गई है। वहाँ की जो रजिस्ट्री है उस पे रोक लगा दी इन्होंने। लेकिन गरीब जो वर्षों वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनको बिना पुनर्वास के उजाड़ा जा रहा है। ये कतई स्वीकार नहीं है। इस सरकार को अब हमें चाहे कुछ भी करना हो, भाई हम इसे टिकने नहीं देंगे। दोस्तों, सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और भाजपा की जहां जहां सरकार है उनके खिलाफ लोग आ रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में आपको पता है, हमने आपको एक महीने पहले से एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दिल्ली का ओजोन एरिया जो यमुना के किनारे है, उस पर दिल्ली सरकार ने बहुत आश्वासन दिए, कहा कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन कल जंतर मंतर पर लोग आए, उन्होंने कहा कि उनके घरों पर ख़तरा अभी भी कायम है और बुलडोज़र चल रहा है। तो आइए चलते हैं जंतर मंतर और देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, जिसका दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया था कि ओजोन की पुरानी कॉलोनियां और पहले से बने मकानों पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। सरकार के इस आश्वासन के बावजूद लोगों का डर खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए बड़ी संख्या पे जंतर मंतर लोग पहुंचे। दिल्ली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बहुत लंबे समय के बाद, पहले आम आदमी पार्टी की थी, उससे पहले कांग्रेस की थी और अभी करीब 25-30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की थी, जो नारे देख करके, जहां झुग्गी झोंपड़ी वहीं मकान देख करके और झूठे लोगों को वायदे करके, वोट काट करके, नकली वोट करके जो सत्ता में आई है, उन वायदों को पूरा करने की बजाय बुलडोजर न केवल दिल्ली में चलाया जा रहा है, बल्कि हर जगह गरीब के झोंपड़ी पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राज्यों में है, देश में है, वो लाखों एकड़ जमीन उन बड़ी बड़ी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और विदेशी कंपनियों को दे रही है और उन पे बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और तमाम वामपंथी पार्टियों ने मिलकर इस आवास अधिकार के आंदोलन को आज देश की संसद के सामने जंतर मंतर में प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से सड़क पे भी हम उनके साथ हैं और संसद में भी उनके साथ हैं। ये जो ओजोन और यमुना फ्लड प्लेन का लॉजिक है, ये लॉजिक एक्चुअली बहुत ही शातिराई के साथ ये लॉजिक लाया गया है। किसी ना किसी कारण से गरीबों के घरों को उजाड़ दो, गरीब कैसे रहेंगे, कैसे मेहनत करेंगे, ये गरीबों का सरदर्दी है। फुटपाथ में चाहे रह के मेहनत कर दे। अब बाकी जगह में जब रेखा गुप्ता चुन के आई थी, उसके बाद दिल्ली में सैकड़ों कॉलोनियों पे बुलडोजर का नोटिस लगा, डीडीए ने लगाया। लेकिन उस समय यही ट्रेड यूनियंस थे, यही वामपंथी पार्टियां थी, जिनके विरोध प्रदर्शन के बाद वो जो बुलडोजर का पहला फेज था वो खत्म हुआ, वो रुका। मजेदार बात क्या है, ये गरीब विरोधी नीतियां अभी नदी के नाम पे किया जा रहा है। जैसे कि यमुना नदी के लिए सबसे बड़ा खतरा दिल्ली के गरीब है। तो आज हम ये बताने आए हैं कि एनवायरनमेंट के नाम पे, नदियों के नाम पे ये गरीब विरोधी राजनीति करना बंद करो। अभी भी केन बेतवा लिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें पता है सरकार को नदियों का कितना चिंता है। हम सोनिया विहार इलाके से आए हैं। सोनिया विहार सभापुर श्री राम कॉलोनी जहां हम लोग रहते हैं, पीछे की जो सरकारें थी वो 1731 कॉलोनी को अनऑथराइज कॉलोनी की जो भी प्रक्रिया होती थी, तो वो 1731 कॉलोनी में हम लोगों की कॉलोनी का भी नाम होता था। महज कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने उसमें से 1511 कॉलोनी को रेगुलराइज करने के लिए उन्होंने एक अलग सूची कर दी और हमारी जो 92 कॉलोनियाँ, जिसमें हम लोग हैं, सोनिया विहार, सभापुर, श्री राम कॉलोनी और तमाम कॉलोनी हैं, ये कुल 92 कॉलोनी है, हम लोगों को उसमें शामिल नहीं किया। जहां अभी एक ही चीज चल रही है, ओजोन ओजोन ओजोन।
अब एक बात मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, सरकार ने जो ये बोर्ड लगाए हैं खजूरी के अंदर या कहीं भी अन्य कॉलोनी के अंदर ओजोन के, कि भाई ये ओजोन में आता है, कहने में ये आता है कि 30 साल जिस कॉलोनी के क्षेत्र के अंदर बाढ़ आए हुए हो गए हैं वो कॉलोनी अनऑथराइज नहीं होती है, मतलब कि उस कॉलोनी में सरकार बुलडोजर नहीं चला सकती। हमारी खजूरी के अंदर लगभग 35 साल होने को जा रहे हैं, 35 साल से हमारी खजूरी के अंदर बाढ़ नहीं आई और खजूरी तो पता नहीं कब से बसी है, कब से लोग रह रहे हैं, सारी चीजें हैं, कागज हैं और सबसे मेन चीज ये है जब वो अनऑथराइज है क्यों तो सरकार वहाँ बिजली दे रही है, क्यों सरकार वहाँ रोड खोद के सीवर लाइन डाल रही है। अगर सरकार के नीयत साफ होती तो न ओजोन का बोर्ड लगता और न ही रजिस्ट्री पे रोक लग गई है। वहाँ की जो रजिस्ट्री है उस पे रोक लगा दी इन्होंने। यहाँ पे धोबी घाट झुग्गी से तमाम सारे झुग्गी के बासिंदा आए हुए हैं। धोबी घाट झुग्गी अगर यमुना नदी से लगभग 150-200 मीटर दूर है, रिवर बेड के ऊपर जामिया नगर में बतला हाउस के पास रिवर बेड के ऊपर बड़ा पुल बन रहा है और देखने से ही लग रहा है कि वो डिजास्टर्स है। ये जो झुग्गियां हैं ये ऑटो कंस्ट्रक्टेड है, ये सेल्फ सस्टेनिंग है, ये नदी के लिए कहीं से खतरा नहीं है। तो अभी जो नदियों के नाम पे, एनवायरनमेंट के नाम पे वही लोग जिन्होंने नदियों को बिगाड़ा, जिन्होंने इस पूरे वातावरण को खराब किया, वो अभी मजदूरों को एलिमिनेट कर देना चाहती है। इसका मतलब सरकार पब्लिक को पागल बना रही है, बेवकूफ बना रही है। कोर्टों में वकीलों को बिठा दिए कि रजिस्ट्री करते रहो और पब्लिक को पागल बनाते रहो। जब ये खजूरी या कोई भी शहर, कोई भी दिल्ली में, यूपी में, कहीं भी जब कॉलोनी होती है बिल्कुल कूड़ा करकट, तब तो सरकार कुछ नहीं करती, ना वो ऑथराइज बताती ना अनऑथराइज बताती है। वहाँ कोर्ट भी हो जाते हैं, वहाँ वकील भी बैठ जाते हैं, वहाँ रजिस्ट्री भी होती है और जब लोगों को हो जाते हैं, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 70 साल, बहुत से लोगों को तो 100 साल से भी ऊपर हो गए होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। तब सरकार को दिखाई देता है ना अभी ये जमीन सोना है, अभी जमीन अच्छी हो गई है, रहने लायक है, मतलब यहाँ बाहर के लोग जैसे वीआईपी लोग रह सकते हैं। तब सरकार इस कॉलोनी को अनऑथराइज बता के बुलडोजर चला देती है। और हमारे कॉलोनी को इन्होंने हटाकर इनको एक 5 स्टार होटल जो बड़े बड़े कंपनियां अडानी अंबानी इनको बना कर देने जा रही है, इसका हम लोग जमकर विरोध करेंगे। आज हम लोग एक धरना के रूप में आए हैं। आने वाले समय में हम लोग जो है लाखों की संख्या में जंतर मंतर अगर घेरना पड़ेगा तो पूरे घर से बाहर निकलकर इनके खिलाफ जो है जमकर विरोध करेंगे। अरे सरकार तो रहने के लिए घर देती है, आवास योजना चला रहे, आवास योजना, आवास है कहाँ? आवास को तुम तोड़ने लग रहे हो और आवास योजना ला रहे हो, है कहाँ आवास योजना? पब्लिक को हर चीज के नाम पे, कभी राशन कार्ड के नाम पे, कभी 15 लाख रुपए के नाम पे, कभी अभी ये रेखा गुप्ता जी आई थी, इन्होंने बोला था औरतों के अकाउंट में 25-25 रुपए आएंगे। हमेशा खुद बनाते रहती है ये सरकार। इस सरकार को अब हमें चाहे कुछ भी करना हो, भाई हम इसे टिकने नहीं देंगे। देखिए, जोन ओ के नाम पर जिन बस्तियों को जब उजाड़ा जा रहा है तो इससे समझिए कि लाखों लोग, दिल्ली के लगभग 15 से 20 लाख की आबादी इससे प्रभावित होने जा रही है। इसमें कई बस्तियां ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय से हैं और अगर सरकार को पर्यावरण की चिंता थी तो इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए थी और उसके बाद इनके घरों को हटाया जाना चाहिए था। लेकिन आपने इतने लंबे समय से ये बस्तियां बसी हुई हैं, वहां पे लोगों को पुनर्वास की कोई व्यवस्था न करके जो अचानक से उजाड़ना शुरू किया है और नोटिस दिया है, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि इसी जोनों पर तमाम तरह के धार्मिक संस्थल बने हुए हैं, तमाम तरह के अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तमाम तरह के होटल्स बने हुए हैं, तमाम तरह के खेल परिसर बने हुए हैं, ऑफिसेज बने हुए हैं। उनको नहीं उजाड़ा जा रहा है, उनको जस का तस रखा गया है। लेकिन गरीब जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनको बिना पुनर्वास के उजाड़ा जा रहा है। ये कतई स्वीकार नहीं है। भेदभाव तरीके से, ये मनमाने तरीके से, भेदभावपूर्ण तरीके से जोन ओ के नाम पर लोगों को, बस्तियों को उजाड़ने की नीति लागू की जा रही है। बड़े बड़े नारे देते हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 12.5 साल से एक ही नारा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ढूंढ रहे हैं, आवास लेने वाले नहीं मिल रहे और यहाँ जो बसे हुए हैं उनको आवास देने की बजाय बुलडोजर देने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये दिल्ली में भी और देश के अन्य हिस्सों में भी जो गरीब सरकारी जमीन पे बैठा है वो इस देश का, भारत देश का नागरिक है, उसका हक है बसने का। और जहाँ भी है या तो वहाँ बसाने का, घर देने का काम करें,
वरना वैकल्पिक व्यवस्था करें। उनको उजाड़ने का काम किसी भी सूरत में हम बुलडोजर के माध्यम से नहीं करने देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। और मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जिस तरह से विद्यार्थियों के सामने सरकार झुकी है, किसानों के सामने झुकी है, इन झुग्गी झोंपड़ी वासियों के सामने भी सरकार को झुकना पड़ेगा और आवाज देना पड़ेगा। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो सरकार की लिखित गारंटी के साथ ओजोन की नीति को स्पष्ट फैसले की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में इन लोगों ने साफ कहा, मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद भी आखिर उनका विरोध क्यों है, इसको उन्होंने समझाया। जी हां, स्वतंत्र की टीम जंतर मंतर पे थी और वहां पर उन्होंने इन लोगों से बात की। दोस्तों, ये आपने सुना, पर सरकार का कहना है कि ओजोन से पहले से बने मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अधिकारियों के अनुसार अदालत की चिंता केवल नए और अवैध निर्माणों को लेकर है। वहीं आपने सुना कि प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इस बात को केवल बयान तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि आधिकारिक आदेश जारी कर लोगों की चिंता हमेशा के लिए खत्म की जाए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ओजोन की जो लटकी हुई तलवार है वो इन दिल्ली वासियों के सर से हटेगी या इनका आशियाना भी बुलडोज़र की चपेट में हो जाएगा। जो भी होगा आपको दा स्वतंत्र पे बताया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी खबर के साथ जिसका ताल्लुक़ होगा आपके साथ। तब तक के लिए दा स्वतंत्र।